हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल बटन को हिट करके रखिए ताकि कभी भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता है। अगर आप लोग वापस आ रहे हैं मेरे चैनल पे और ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम वंस अगेन। आज का जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है मेरे प्यारे लिब्रास के लिए। तो आप लोग अपना सन मून राइजिंग विनर्स चेक कर लीजिए और अगर आपके चार्ट में लिब्रा एनर्जी हैवी है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगा, सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होंगे। तो प्लीज़ जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करिए। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस रीडिंग पे क्लेम करिए, इस रीडिंग को क्लेम करिए कमेंट करके और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अपनों के साथ ये रीडिंग ज़रूर शेयर करें। वैसे मैं काफ़ी दिनों के बाद वापस आ रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने अपना सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है। पहले क्या होता था कि जो भी कार्ड्स है क्लियरली डिस्प्ले हमेशा नहीं हो पाता था और अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली मेरे सारे गैजेट्स, मेरा डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल एंड आईपैड, पता नहीं ऐसा मैंने क्या एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया था क्योंकि मैं हीलिंग करती हूँ, स्पिरिचुअल हीलिंग करती हूँ, एनर्जी हीलिंग करती हूँ, एनर्जी काउंसलिंग करती हूँ। तो बहुत सारा नेगेटिव एनर्जीज़ भी एब्जॉर्ब हो जाता है। और ऐसा ही मैं एक किसी के घर पे गई थी थोड़ा सा क्लेंजिंग करने के लिए और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी वहाँ से अब्जॉर्ब हो गया था और एक दिन अचानक से सारे गैजेट्स क्रैश हो गए। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा वो सब कुछ वापस रिपेयर करके वापस आने में। सो आई एम रियली सॉरी कि मैं लेट से वापस आ रही हूँ, लेकिन आशा करती हूँ आगे के दिनों में आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे अच्छे रीडिंग्स लेके आऊँगी और आप लोगों को वो अच्छा लगेगा और आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगी। तो चलिए ज़रा सा एनर्जी क्लेंस करके स्ट्रेट रीडिंग पे घुसेंगे। अगर मुझे एनर्जी रीडिंग का आज कॉलिंग आए तो एनर्जी रीड करूँगी और अगर आप लोगों को क्लेंजिंग एंड एनर्जी रीडिंग स्किप करना है तो टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ रहेगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली रीडिंग पे घुस सकते हैं। तो आज का जनरल रीडिंग फॉर माय लिब्रा व्यूअर्स, चलिए शुरू करते हैं। लिब्रा व्यूअर्स, आप लोगों का जो एनर्जी मुझे समझ में आ रहा है वो ज़रा सा घुटन जैसा मुझे लग रहा है। घुटन इन सेंस आपके लाइफ में, ये तो नहीं बोलूँगी कि आप लोगों को बिल्कुल भी होप नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना आपने बैलेंस, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था जस्टिस, वो भले आपके करियर में हो या लव लाइफ में हो। हालांकि मुझे ये इमोशनल फ्रंट में ज़्यादा लग रहा है कि जितना आपने जस्टिस एक्सपेक्ट किया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सोच भी लिया होगा कुछ सिचुएशंस को लेके अपने लाइफ में, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके शायद नहीं है, हो सकता है एक ओवरऑल सिचुएशन है, एक ओवरऑल लक का टर्न के बारे में आप लोग एक्सपेक्ट कर लिए थे। आपने बहुत सोचा होगा या बहुत ज़्यादा आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये टाइम में चेंजेस होंगे, लेकिन जितना फास्ट या जितना चेंजेस आपने एक्सपेक्ट किया था शायद उतना चेंजेस अभी भी आपके लाइफ में हुआ नहीं है और इसीलिए आपको थोड़ा सा बेचैनी हो रहा है और हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा घुटन भी महसूस हो रहा हो। ऐसा लग सकता है कि क्यों कुछ नहीं आगे बढ़ रहा है, जो रफ्तार से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रफ्तार से क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है।
मुझे ये भी लग रहा है कि फेस्टिव सीज़न सामने आ रहा है, स्पेशली इंडिया में। लेकिन आप लोगों के लाइफ में जितना खुशी, जितना मतलब एक खुशहाल ज़िंदगी, ये फेस्टिवल का जो एन्जॉयमेंट या माहौल होना चाहिए, वो आपके लाइफ में आप उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेके आ पा रहे हैं। और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग अभी भी जस्टिस से वंचित हैं, ठीक है, अभी भी आपके लाइफ में कंप्लीट बैलेंस नहीं है। लेकिन आपको ये बता दूं कि आप लोगों के लाइफ में, स्पेशली मैं उनके लाइफ में बोल रही हूँ जिन लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा कैरियर में भी आपको ऑब्स्टिकल्स लग रहा है, ठीक है। मुझे बोला जा रहा है अचानक से, अगर आप लोग सूर्य देव को मानते हैं, सूर्य नमस्कार करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए, जो लोग मानते हैं या फिर आप कर सकते हैं, तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य प्रणाम कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको ये भी कहा जा रहा है, हाँ, बहुत जल्दी नहीं हो रहा है, धीरे धीरे आगे आप लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके ज़िंदगी में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं, वो लॉर्ड गणेशा की कृपा से हट रहा है, वो हटाया जा रहा है, ठीक है। और बहुत ही मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा, करना पड़ रहा होगा, या फिर अगर नहीं कर रहे हैं उतना, आप लोगों को बोला जा रहा है ये टाइम है मेहनत करने का, अपने आप पे, अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने लाइफ पे, ठीक है। कंप्लेन मत करिए, नहीं करके, हाँ, ज़िंदगी में मुझे समझ में आ रहा है कि हो सकता है काफ़ी दिनों से जस्टिस नहीं मिल रहा है, जो तरीके से आप लोग चाह रहे हैं चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ऐसा भी महसूस हो कि सबके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है, वो बैलेंस क्यों नहीं है। तो या आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि कोई एक रिलेशनशिप में भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो जस्टिस कहाँ है, कब मिलेगा। आपको बोला जा रहा है जो कर्मा है उसके हिसाब से फल मिलता है, देर से ही सही लेकिन मिलेगा। तो आप अपने कर्मा पे फोकस करिए, अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने आप पे फोकस करिए, क्योंकि ये पीरियड है जो आपको तरक्की के तरफ और आगे लेके जा सकता है, ठीक है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे आप लोग जाएंगे और अंधेरे में से आप लोगों को बाहर निकाला जाएगा और वो उजाला आपके लाइफ में आएगा। तो ये लिब्राज आपके लिए मैसेज था, ये आपका एनर्जी रीडिंग था। चलिए अभी घुसेंगे टैरो में। ओके, मुझे ये डेक यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये डेक यूज़ करके देखेंगे लिब्राज आपके लिए, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे प्यारे लिब्रा व्यूअर्स को क्या जानना है उनके लाइफ में। बिल्कुल, एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे प्यारे लिब्रा व्यूअर्स को क्या जानना है। हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स एंड रिवर्स। मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये कार्ड देखने के लिए बोला जा रहा है। एस ऑफ कप्स एंड रिवर्स, 5 ऑफ कप्स का है, ठीक है। एनर्जी मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों के लाइफ में ये काफ़ी ज़्यादा पहले मैं रिलेशनशिप का बता रही हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एक रिलेशनशिप कैरियर दोनों ही हो सकता है, लेकिन मैं रिलेशनशिप का पहले बता रही हूँ। आप लोग ऐसा कोई रिलेशनशिप में थे जिसमें आप लोगों को लगा कि यहाँ पे ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है, आपके लाइफ में एक कनेक्शन लाया गया है, जिनके साथ आपको इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा कनेक्शन समझ में आ रहा था। देखिएगा, एनर्जी जो है वो फ्लूइड होता है, तो आपके लिए जो बोलूँ वो आपके पर्सन के लिए हो सकता है, आपके पर्सन के लिए मैं जो बोलूँ वो आपके लिए भी हो सकता है। और एक चीज़ है, पर्सन अगर मैं, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो सिंगल हैं, काफ़ी लोग हैं जो मैरिड हैं, कुछ लोग होते हैं जो फ्रेंडशिप जोन में अभी भी है। तो पर्सन जब भी मैं बोलूँ तो, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि पर्सनल रीडिंग्स जो भी करवाते हैं, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मैं पर्सन बोलूँ तो काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं, अभी तो हम लोग रोमांटिक कोई रिलेशनशिप में नहीं हैं। तो पर्सन मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप
आपका कोई काउंटर पार्ट हो जिनके साथ आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या फियांसे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर्सन मतलब आपकी एनर्जी फील्ड में जो भी है उनके बारे में बोला जा रहा है, जिनका एनर्जी आपके फील्ड में है और आपके माइंड में जो है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि कहीं एक डिवाइन कनेक्शन आपको किसी के साथ महसूस हुआ था, लेकिन वो जहाँ पे आपको क्लैरिटी में नहीं मिला, और हो सकता है कि आपको या आपके पर्सन को एक समझ में आ रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन वहाँ पे एक क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आइदर आप नहीं तो आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे थे, कोल्ड बिहेवियर कर रहे थे, ठीक है, जो कि एक आप लोगों को जो क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी आप लोगों को हो सकता है, पहले मैं ये बता दूं कि साइंस जो मुझे दिख रहा है, आप कोई लिब्रा और एक लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे होंगे, हो सकता है, या फिर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, ये टॉरस भी हो सकता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कोई और साइन भी हो सकता है। ये डेफिनेटली एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन था, एक फेटेड कनेक्शन था। मैं था इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ दरार आया हो, क्लियरली बातचीत नहीं हो पा रहा है, कोई बिगिनिंग नहीं हो पा रहा था। हो सकता है कि यहाँ पे एक नो कम्युनिकेशन सिचुएशन था। तो ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन जो आपको समझ में आ रहा था, या फिर आपके पर्सन को समझ में आ रहा था, आपको नहीं समझ में आ रहा था, किसी एक को तो वो क्लियरिटी नहीं था और वो कोल्ड बिहेवियर कर रहे थे, क्लियरिटी के साथ जजमेंट नहीं कर पा रहे थे, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे स्ट्रांगली, ठीक है। तो ये कनेक्शन में अभी डिवाइन जो है, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ अभी कनेक्ट कर रहे हैं। आप दोनों अपने अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, सुन रहे हैं, और एंजल्स जो है इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आ रहे हैं, ठीक है। कहीं भी 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, जहाँ पे एक सेंस ऑफ लॉस था, कोई एक था जो पास्ट कोई एक्सपीरियंस में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लॉस महसूस किया हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख महसूस किया हो, अभी भी उसी एनर्जी में बैठे हुए थे वो लोग। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकता है, उनको डर है कि ये वापस ऐसा कुछ ना हो जाए, ऐसा एक एनर्जी में अगर थे, या फिर आप ऐसे एनर्जी में थे, तो वो एनर्जी में से आप लोग बाहर आ रहे हैं। और जहाँ पे एक एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, एक नया बिगिनिंग नहीं हो पा रहा था, एक नया बिगिनिंग नहीं हो पा रहा था, तो टेम्परेंस जो है यहाँ पे बैलेंस लाया जा रहा है। काफ़ी हद तक ये बैलेंस हो चुका है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। अभी देखेंगे आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आगे क्या होने वाला है। ओके, द मून इन रिवर्स, बिल्कुल, ओके, द मून इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 10 ऑफ कप्स अपराइट एंड पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। कोई एक था कोई एक था जो बहुत इमैच्योर था, इमोशन फ्रंट में बहुत ज़्यादा इमैच्योर था, ठीक है। कोई एक था जो अपने ये रिलेशनशिप में अपना कंट्रीब्यूशन करने में बहुत ही स्लो था, बहुत स्लो, ठीक है। कमिटमेंट देने के लिए आगे तैयार भी नहीं थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव चीज़ें छुपा के रखना, बात आगे नहीं करना, ठीक है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे 10-10 आप लोग देख रहे हो सकते हैं कि 10-10 1-1-1 आपको दिख रहा हो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे बिल्कुल 10 ऑफ कप्स है, मतलब कि आपका ये डेस्टाइन्ड हैप्पीनेस है, ठीक है, जो ग्रेजुअली लाइफ में पेस लेके आएगा, जो ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा, ठीक है। अभी भी वो कंप्लीटली क्लियर नहीं है, हालांकि ये मून एनर्जी जो है, जहाँ पे एक मून एनर्जी इन रिवर्स, मतलब मून कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फियर्स, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होना, ठीक है, वो रिवर्स, मतलब एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे, मतलब आप और आपका पर्सन को ग्रेजुअली क्लैरिटी मिल रहा है, भले आपको वो समझ में आए नहीं आए, क्लैरिटी मिल रहा है, ठीक है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स से नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स जहाँ पे क्लैरिटी नहीं था, बहुत एक स्ट्रिक्ट कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, भले वो मतलब बहुत स्लोली स्टेडली आगे कमिटमेंट की तरफ बढ़ना, ठीक है, वो एनर्जी में आप लोग ग्रेजुअली घुस रहे हैं, तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है, बहुत स्लो होता है, वो स्लो एनर्जी में से आप लोग ग्रेजुअली बाहर निकल के ये 10 ऑफ कप्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशन
इन्वॉल्व है, क्योंकि ये आपका डेस्टाइन्ड हैप्पीनेस है, फुलफिलमेंट है। और ये 10 ऑफ कप्स इज़ लाइक फैमिली, अ कपल विद किड्स। आप लोगों का हो सकता है कोई ऑलरेडी आप लोगों का बच्चा हो, सिंगल मदर, सिंगल फादर, पेरेंट हो सकते हैं। अगर है तो ये आप लोगों का एक साइन है, ओके, काइंड ऑफ। और यहाँ पे कोई जो है अपना इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे थे और बहुत ज़्यादा इमैच्योर बिहेव कर रहे थे, तो वो अपने इमैच्योरिटी से, एनर्जी से बाहर आएंगे। ठीक है, इम्प्रेस, बिल्कुल। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, इम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, बिल्कुल। तो आप लोग, मुझे बोला जा रहा है आप लोगों का अभी भी कुछ हीलिंग वर्क खुद का बाकी है। इम्प्रेस कौन होता है? इम्प्रेस वो होता है जो अपना, वो बहुत इंट्यूटिव है, वो काम है, वो बहुत क्रिएटिव है। तो आप लोगों को जैसे एनर्जी आ रहा था, आप लोगों का डेस्टिनी अभी चेंज हो रहा है। आप लोगों का ये बहुत अच्छा टाइम है। अपने काम पे, अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करिए। बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर मेडिटेशन कर सकते हैं, नेचर में, गार्डन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, खुले हवा में, और डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए। सूर्य प्रणाम करिए, नमस्कार करिए, या फिर अगर आप कोई और भगवान को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए और अपने माइंड को काम करिए। काम मतलब शांत करिए। अपना प्रोडक्टिव पार्ट जो है साइड, इम्प्रेस जो होता है बहुत कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन काइंड, केयरिंग और प्रोडक्टिव होती है, वो क्रिएटिव होती है। ठीक है, तो आप लोग, और बहुत देखिए ये कितना मतलब खूबसूरत है, अपने आप पे ध्यान दे रहा है। तो आपको बोला जा रहा है आप लोग अपने आप पे काम करिए, अपना कैरियर, अपना, मुझे बोला जा रहा है अपना हेल्थ, बॉडी, ठीक है, खुद को खुश रखिए। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है, कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये मत देखिए कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देके अपना क्रिएटिव एनर्जी पे फोकस करिए, अपना क्रिएटिविटी पे फोकस करिए, अपना काम पे फोकस करिए। अगर करेंगे तो ग्रेजुअली जो आप लोग सीड अभी जो प्लांट किए हैं, जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं, वो फाइनल फुलफिलमेंट तक विथ हेरोफेंट कमिटमेंट तक आप लोग पहुँचेंगे, स्टेबिलिटी तक पहुँचेंगे। वो स्टेबिलिटी भले आपके लिए कुछ भी हो, वो स्टेबिलिटी, अगर आप लोग सिंगल है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर कैरियर है तो वो कैरियर आपका स्टेबल होगा। अगर आप लोग ये रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी तक ये पहुंचेगा, और कमिटमेंट, फाइनल कमिटमेंट मतलब शादी तक पहुंचने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। टॉरस सीजन मुझे बोला जा रहा है नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई तक। नेक्स्ट 5 मंथ्स आपके लिए बहुत क्रूशियल है, ये भी मुझे बोला जा रहा है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, ये 5 मंथ आपके लिए बहुत क्रूशियल है। ओके, चलिए देखेंगे एंजल्स एडवाइस क्या है लिब्राज आपके लिए। एंजल्स, अ ईयर फ्रॉम नाउ, नो नीड टू वरी, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस मुझे बोला गया। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल। देखिए टॉरस सीजन में बोली रही थी वो मई मंथ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अनदर 4 मंथ्स, मतलब ऑलमोस्ट 8 मंथ में तो टॉरस सीजन आ रहा है। तो 1 साल बाद, मतलब अब 1 साल बाद मतलब ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट ईयर सितंबर तक ही होगा, उससे पहले भी हो सकता है, कभी भी। डिपेंड करता है कम्प्लीटली आप लोग अपना एनर्जी किस पे लगा रहे हैं, खुद के हीलिंग पे, खुद के करियर, अपने आप पे काम करने में लगा रहे हैं, या फिर बैठ के परेशान होने में लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। मुझे कम्प्लीटली समझ में आता है आप लोग का परेशानियाँ, लेकिन बिलीव मी, अगर आप लोग अपने आप पे काम करेंगे ना, अपने करियर पे, अपने आप पे फोकस करेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम बोले खुश रहिए खुश रहिए, तो इतना ईजी नहीं है कि कोई परेशान है तो उसमें कभी भी परेशानी ना हो और खुश रहें, ठीक है। लेकिन हम लोग को कंटिन्यूअसली कोशिश करते रहना है। जब भी अगर लगे कि कुछ परेशान नहीं लग रहा है, चिंता हो रही है, तुरंत ऐसा कुछ करना चाहिए जो हम लोग को अच्छा लगता है करने में, ठीक है। वो करेंगे तो अभी से 1 साल के अंदर आपका कंप्लीट, इसमें देखिए एक वर्ल्ड, एक साइकिल पूरा कंप्लीट होके एक फुलफिलमेंट तक आप लोग पहुंच रहे हैं। कपल है, बच्चे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स को लेके, मतलब एक खुशहाल ज़िंदगी तक आप लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। नो नीड टू वरी। आप लोग बहुत ज़्यादा अगर चिंता कर रहे हैं तो आप लोग चिंता मत करिए, वो चिंता वाला वाइब्रेशन में से आगे आइए, आगे बढ़िए। हाँ, नो नीड टू वरी, कोई चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
जभी भी चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कभी भी आपको परेशानी लग रहा है, जब लग रहा है कि क्लाउड जो है वो मतलब बहुत आसमान में घना अंधेरा है, बहुत चिंता हो रही है, तो वो सूर्य की तरफ देखिए जो आगे निकल रहा है, ठीक है? तो कभी भी आपको अगर वरी लग रहा है, कोई एक जगह पे आपको परेशानी लग रहा है, उस पे फोकस नहीं करके दूसरा डायरेक्शन चूज़ करिए, ठीक है? अगर करेंगे तो आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस बहुत सामने आपका है, बिग हैप्पी चेंजेस है, ठीक है? बहुत ज़्यादा हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है? तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं, लेकिन हाँ, सिचुएशन वाइज चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कंप्लीट क्लियरिटी नहीं मिल रहा है तो चिंता होती है। लेकिन आपको बोला जा रहा है, स्पेशली काफ़ी लोगों के लाइफ में काफ़ी चीज़ें, मतलब करियर बोले या फिर लव लाइफ बोले, रिलेशनशिप बोले, काफ़ी सारा स्टैग्नेंट एनर्जी था बहुत दिनों से, सालों से, महीनों से। तो मुझे कंप्लीटली समझ में आता है लिब्रास। लेकिन देखिए, चिंता करके तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अगर हम लोग अपना एनर्जी पे फोकस करेंगे और आगे पॉजिटिविटी में फोकस करेंगे, अपने आप में क्या क्या क्रिएटिव एनर्जी हम लोग ला सकते हैं, काम में कितना और इंटरेस्ट ला सकते हैं, ठीक है? तो वो उसमें फोकस करेंगे तो धीरे 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 ये सारे जो दुविधा है, सारे जो टेंशन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और एक बहुत अच्छा, बहुत ही हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो बस यही आपका रीडिंग था लिब्रा। मैं आशा करती हूँ कि आज का रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो पे कमेंट करके इसको क्लेम करिए। और अगर आप लोगों को कोई एक टाइप का रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप कैसा रीडिंग चाहते हैं। और आप लोगों को बताऊं कि जो लोग, अगर आप में से कोई भी नो कांटेक्ट में है, तो मैं बहुत ही जल्दी नो कांटेक्ट वाला रीडिंग लेके आऊँगी। मैं एक्चुअली कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड होके ये करना चाह रही थी, क्योंकि मैं नो कांटेक्ट सिचुएशंस में जो भी है वो मुझे समझ में आता है कि कितना परेशानियाँ होती हैं हम लोगों को। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट क्लैरिटी मिले। तो बहुत जल्दी आप लोगों को वो पिक कार्ड रीडिंग आपको लोगों के लिए मैं लेके आऊँगी। एनीवेज, मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से हीलिंग करेंगे, आप लोग खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उन पे भरोसा करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। जब तक फिर से ना मुलाकात हो, तब तक के लिए खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।